नमस्कार, जय श्री राम। नमस्कार। मैं आज एक ऐसे व्यक्तित्व के पास बैठा हूँ जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक खरगोन में सबसे बड़े व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है, जो जड़ों से जुड़ा हुआ है, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, जो घर घर से जुड़ा हुआ है, जिसने एक एक कार्यकर्ता की पूछ परख करते हुए उनके अपने होने का एक ऐसा प्रामाणिक रूप से स्वरूप प्राप्त किया है कि जब भी किसी का दुख दर्द होता है उसको एक नाम सबसे पहले याद आ जाते हैं, श्री बाबूलाल जी महाजन। भारतीय जनता पार्टी के आप पूर्व विधायक भी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के आप जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मैं सोचता हूँ कि एक दशक से ज़्यादा वे जिले के महामंत्री रहे हैं। उस विराट व्यक्तित्व के पास में बैठ करके उनसे मैं स्वर्गीय अटल जी की स्मृतियाँ जानने के लिए कि अटल जी से कब उनका पहली बार साक्षात्कार हुआ, पहली बार कब मिलना हुआ और क्या क्या बातें हुई होगी, कैसे प्रेरणा प्राप्त हुई, तो उसके बारे में बातचीत करूँगा। बाबूलाल जी, जय श्री राम। जय श्री। सौभाग्य से आपका समय लेकर के और हम बातचीत करने के क्षण प्राप्त हुए हैं। पहले मैं ये जानना चाहूँगा थोड़ा सा कि भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी जी वाजपेयी वे हम सब के प्रेरणा पुरुष हैं। उनसे आपका पहली बार आपने अटल जी को कहाँ देखा हो? पहली बार अटल जी 79 में 77 के बाद 78 में जब इमरजेंसी खत्म हो गई थी, उसके बाद खरगोन की यशवंत लाइब्रेरी के वहाँ पर एक बहुत बड़ी सभा हुई। सभा में पानी भी मिल गया था, लेकिन उस समय अटल जी को सुनने के लिए हम सामान्य वर्ग तो अपनी जगह ठीक है जी, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी उस समय सुनने के लिए क्या इमरजेंसी के बाद में, तो मैं उनका जो मेरे भाषण सुना था, उनका जो वक्तव्य शैली जो देखी थी, उस समय इतना प्रभावित हुआ कि मैं उसके बाद में मैंने अपने आप को मतलब उसमें से तो पहले से मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था, कॉलेज में चुनाव भी लड़ाता था, फिर उसके बाद मैंने भारतीय जनता पार्टी में काम लेकर के काम करने का मन। क्या बात है, उसके कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने का मन उस दिन से हुआ जब अटल जी को सुना। वाह। 1980 में मतलब मैं फिर नगर अध्यक्ष बन गया जी, और फिर लगातार भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता रहा, मतलब अलग अलग पदों पर। इस पीरियड में 4 बार लगभग अटल जी का खरगोन आना। जैसे एक कार्यकर्ता के रूप में वो तो एक वो दर्शक एक होता, एक बड़े व्यक्तित्व को सुनने हम जाते हैं, लेकिन उससे आप प्रेरित भी हुए पर अपने एक समाज और इस पार्टी के दृष्टिकोण से राष्ट्र की सेवा का वर्क किया। पहली बार फिर आपका कभी आमने सामने कहा, हाँ बाबूलाल जी ऐसा करके कब कंधे पे हाथ रखा? उसके बाद क्या हुआ कि खरगोन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बनाने के लिए हमने ₹1.5 और खरगोन की घाटी झील में एक अटल जी का बड़ा कार्यक्रम रखा, उसमें 1,11,000 की थैली उनको भेंट की। और उसी समय भारतीय जनता पार्टी के खरगोन कार्यालय का भूमि पूजन भी उनसे करवाया। और वो पैसा उन्होंने वो थैली हमको वापस लौटा दी कि ये आपको खर्च करके कार्यालय खड़ा करना है। उस दिन में उनसे टिकट था। उस समय आप कोई पद पर आ गए? मैं नगर अध्यक्ष था। नगर अध्यक्ष थे। 1980 से 89 तक मैं नगर अध्यक्ष था। हाँ, उसी समय की ये सहयोग मिला है। और उसके बाद में उनसे जब मुलाकात हुई तब एक खरगोन के अंदर कार्यक्रम में वो आए थे, अपना चुनाव का माहौल था और अपने ये दशहरा मैदान जिसको हम कहते हैं मेला ग्राउंड, एक बृहद सभा हुई थी। उस सभा के समय वो 1 घंटे के लिए बीजेपी कार्यालय में आके रुके थे। और उस समय की मुझे बड़ी मतलब थोड़ी सी अच्छी बात ये भी है और थोड़ी समझो कि लोगों को थोड़ा ठीक भी नहीं लगे, लेकिन क्या है कि उस समय की जो उनका मन को जो उनकी बात करने का जो तरीका था, जो मतलब व्यंग वगैरह जो करते थे, वो मैंने उनको देखा। और वो उन्होंने वहाँ पर मुझे कहा कि बाबू तेरा वो कैलाश पंडित कहाँ है? मैंने कहा क्यों? अरे क्योंकि उससे तो क्योंकि मेरी चीज़ लाना थी, वो लाया कि लाया है। दोपहर खाना था, उनको समझ नहीं पाया। दौड़ते हुए पंडित जी के पास गया, पंडित जी ने उनकी जेब से पूरी निकाली थी, वो पूरी मैंने उनको दी। तो वो पूरी खाने के बाद उन्होंने फिर आनंद आया, फिर आशीर्वाद दिया। ये पहली मुलाकात बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से उनसे हुई, अच्छी मतलब बहुत नियरेस्ट हुई। उसके बाद में फिर दूसरी बार क्या हुआ कि 1980 के लगभग ही भारतीय जनता पार्टी का गठन होने की बात आई,
80 के बाद जनता पार्टी समाप्त हो गई और मेरे को जहाँ तक ध्यान है करीब 6 अगस्त 2 या 3 अगस्त तक को एक बहुत बड़ी एक रैली इंदौर दिल्ली के इंद्रप्रस्थ स्टेडियम में। हाँ तब उमराव सिंह जी मेरे को भी साथ लेके गए। हाँ उमराव सिंह जी हमारे जिलाध्यक्ष थे, उस समय जिलाते तो वे मेरे को लेके गए और कैलाश पटेल जी क्या थे उस समय? उस समय कदाच मेरे जिलाध्यक्ष नहीं बने थे। अच्छा 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 अच्छा। वो 89 में बने थे। और सामान्य कार्यकर्ता के रूप में जैसे आप वो सब लोग बड़े नेता थे, बड़े हमारे नेता। विधायक थे। अच्छा विधायक थे। चुनाव में विधायक थे। अच्छा उस समय की बात है। उस समय। उसके बाद में ये जो 1980 में हम जब 2-3 अगस्त की बात है हाँ कि हम इंद्रप्रस्थ स्टेडियम में मैं उमराव सिंह जी के साथ गया, उमराव हाँ। सिंह जी को ले गए साथ। हाँ और वहाँ पर इंद्रप्रस्थ स्टेडियम में एक प्रश्नोत्तरी दी गई। हाँ उसमें 5 प्रश्न थे खास करके, उनमें 5 प्रश्न आपको हल करना अनिवार्य है। हाँ तो उसमें नंबर 1 था कि इसका नाम नई पार्टी का गठन किया जाए, इसका नाम क्या रखा जाए, ओह नाम के बारे में, उसका ध्वज कैसा बना जाए, इसका चुनाव चिन्ह क्या हो है? और इसका नेतृत्व तो किसके हाथों में सौंपा जाए, हाँ। और हमारे आरएसएस से क्या संबंध रहे। ऐसे 5 प्रश्न उसमें रखे गए। इन 5 प्रश्नों के उत्तर सभी लोगों ने लिखे और उत्तर को शाम को सेकंड 2 दिन का कार्यक्रम था। सेकंड डे फिर उसको सबको सम्मिलित करके हाँ। घोषणा की कि भाई सभी की मर्जी है कि अटल बिहारी वाजपेयी को भारतीय जनता पार्टी का पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया क्या जाए। इस तरीके से तय हुआ? आप वहाँ उपस्थित थे तब? मैं उपस्थित। और फिर इसकी पुष्टि के लिए, इस बात की पुष्टि के लिए पहले ये तो कार्यकर्ताओं के बीच में आम जनता और आम कार्यकर्ता पूरे देश में बुलाए जाएं। तो उसके लिए बॉम्बे में जुहू के किनारे एक बड़ा अधिवेशन हुआ। उसमें उस अधिवेशन में मैं बालकृष्ण जी के साथ में, बालकृष्ण जी में कैलाश पंडित वगैरह सबके साथ में गए। उस अधिवेशन में पहली बार प्रमोद महाजन ने पूरा संचालन किया था। और किनारे पर उस दिन उसकी मोहम्मद छांगला जी उस समय सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हुए थे और उनको वहाँ पर आमंत्रित किया था। मुझे याद जॉर्ज फर्नांडिस भी वहाँ पर मौजूद थे। और उस बैठक के अंदर मोहम्मद करीम छांगला ने ये कहा कि मैं अपनी आंखों के सामने जो समुद्र देख रहा हूँ, एक समुद्र ये देख रहा हूँ, दूसरा जनता का समुद्र देख रहा हूँ। उस समुद्र के आधार पर मैं ये बात कह सकता हूँ कि आने वाले समय का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी होगा। और उस समय अटल जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। और उससे भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी संभावनाएं क्रिएट हुई और लगातार पार्टी का काम करता रहा। ये उनसे तीसरी बात की मतलब एक प्रकार से भेंट है। इसके बाद में मैं मतलब इस भेंट के बाद में हम सब लोग जब प्रधानमंत्री बन गए तो हम प्रमोद जी फाटक जो बड़े साहब की लड़की थी वो और अंतर सिंह जी आर्य, इनके नेतृत्व में हमारे क्षेत्र के सबसे ज़्यादा आदिवासियों की डिमांड ये थी कि हमको पट्टा मिले, क्योंकि उन्होंने जगह जगह कब्जे उनके थे, खेती कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस की सरकार होने के कारण उनको बार बार फॉरेस्ट के लोग बंद कर देते थे, मारपीट करते थे, तारीफ कर देते थे। तो उनके पास जो 10-20 साल जो कब्जे थे उस कब्जे को दिलाने के लिए हम पहली बार सब लोग इकट्ठे होकर दिल्ली गए। हमारे साथ करीब 100-125 कार्यकर्ता सब साथ में गए, अधिकांश आदिवासी गए। और जैसे ही उन्होंने परमिशन दे दी हमको अंदर मिलने खाने की, तो हम जैसे गेट पर आए तो प्रमोद जी फाटक के पास वो कुछ नमकीन वगैरह लेके आई थी, अचार लेके आई थी, घर से लेके गई थी, उसे मिलने के लिए जाते तो लेके जाते। उसको मालूम था कि पहले जब बड़े साहब वहाँ सांसद हुआ करते थे तब अटल जी उनके यहाँ भोजन करते थे और तब वो उनको जो चीज़ों की जरूरत लगती थी वो तो पसंद करते थे, वो देखते थे। सामान सब वो लेके गए। लेकिन वो क्या है कि सिक्योरिटी, प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तो सिक्योरिटी वाले ने क्या किया कि सब सामान अलग हटवा दिया, उससे निकलवा लिया, थैली खाली करवा दी। और वो उसके आंखों में आंसू आ गए और वो जब अंदर गई, अंदर जाके अटल जी को बुला उसने कि मेरे को सब आपकी लेके आई थी, वो आपके सुरक्षा कर्मचारी उन्होंने तत्काल भेजा और वो सब सामान बुलाया। क्या बात। और उन्होंने प्रमोद जी फाटक को, जो प्रमोद जी फाटक तो कई बार को भोजन करा चुकी थी, उनके साथ में भोजन किया, नाश्ता करवाया उन्होंने। तो ये मतलब 4 बार आपकी भेंट हुई। इसी 4 बार मेरी उनसे व्यक्तिगत स्कूल को पास में रहकर। और फिर एक सबसे बड़ी बात ये हुई कि पहली बार सारे हिंदुस्तान में आदिवासियों को पट्टे देने का काम उस मीटिंग के बाद
उन्होंने घोषणा की कि आदिवासियों को पट्टे दिए जाएंगे, ओह। जो जहाँ पर थे वो उसको खेतों से वही दिया जाएगा। उस भेंट से ही वो परिणाम उस निकले। भेंट से ये परिणाम निकला कि पूरे देश के अंदर पट्टे देने का। वाह वाह। इस प्रकार अटल जी से मेरे मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा लगा मेरे जीवन में। मैं अपने आप को बड़ा अच्छा, एक और बात है, जी जी। जब अटल जी बीमार हुए हाँ और उनकी बोलने करने की क्षमताएँ कम हो गई, तब मैं सुभाष पटेल अपने सांसद थे, जी। वो और अपने मिश्रा जी उनके भांजे थे, नरोत्तम जी। नहीं यहाँ के अपने ग्वालियर, हाँ, 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 मिश्रा जी हैं वो। मिश्रा सरनेम नाम भूल मिश्रा जी। मिश्रा जी हमारे साथ थे। तो मिश्रा जी को हमने कहा कि चलो आज आप हो हमारे साथ, तो हमको अटल जी के दर्शन करा दो, क्योंकि आप करा सकते हो, दूसरा व्यक्ति नहीं करा सकता। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने वहाँ उनके प्रिय से बात की और फिर हमको अटल जी के निवास पे ले गए और हमने अंतिम दर्शन, मतलब हमारी तरफ से हाँ, अंतिम एक दर्शन तरीके से, हाँ, उनके किए। हाँ, हाँ। वो बिल्कुल अपनी जगह पे बैठे थे, बात करने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने अपना हाथ खाली उठाया और नमन किया। ये मेरा उनका आखिरी मिलन था, उसके बाद में अटल जी से नहीं मिल पाया। वाह वाह। बंधुओं, ये एक हमारे लिए भी उपलब्धि कारक है। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने राजनीति में अपने जीवन के 50 वर्ष से ज़्यादा दिए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के खरगोन जिले में पर्याय के रूप में हैं, और अटल जी जिनके इतने निकट से जिनको मार्गदर्शन दिया हो, उस व्यक्तित्व में कितना निखार आया होगा। यही कारण है कि हर घर में, हर जो खरगोन जिले का नागरिक है, वो बाबूलाल जी का नाम सुनते ही उसके अंदर ये लगता है कि मेरे कोई अपने हैं जो मेरी चिंता भी करते होंगे। आज उस व्यक्तित्व के साथ बैठ करके, और हमें लगा हम अटल जी के संस्मरण ही नहीं सुन रहे हैं, अटल जी को साक्षात हम ये सब कुछ करते हुए देख रहे हैं। बाबूलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपसे मिलकर के जो जानकारियाँ प्राप्त हुई, निश्चित रूप से आपको और अटल जी के चरणों में दोनों को हम नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार इंटरव्यू हो गया।